सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और उसकी संगति के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप जानते हैं लास्ट फ्राइडे यानी 24 को जब हम लोग फास्टिंग प्रेयर में बैठे थे और मैं जब सुबह में जब मैं ड्यूटी पर गई और मेरे को इतना लोड था काम का, तो मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं सोचने लगी कि मेरा 4:30 तक होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे जेसीएफ जाना है। और मैं बहुत ही टेंशन में थी और मैं काम करते गई और 4:30 तक मेरा फिनिश्ड हो गया। और फिर हम लोग प्रेयर में बैठते हैं, वहाँ पर हाफ एन आवर हो गया और फिर मैं 5 o'clock वहाँ से निकल गई और हम लोग आते आते यहाँ पर 5:30 हुआ। और मैं आते ही मेरे को ग्रेस सिस्टर बोली, क्या चाची क्या है, आप बहुत नर्वस दिख रही या थकी हुई सी दिख रही हो। तो मैं बोली हाँ बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर मैं मेरे बेटे के साथ बात करने लगी, मेरा स्पिरिचुअल बेटा, और मैं कैबिन में चले गई और मैं थोड़ा देर हम लोग बात करें। और जब मैं उससे बात करी और जो मेरे को शेयर करना था उसके साथ मैं शेयर करी और वो टाइम ख़त्म हुआ और 6 o'clock हुआ और जब प्रेजेंट वर्शिप अपना प्रेयर स्टार्ट हुआ और हम लोग बैठे थे और प्रेजेंट वर्शिप चल रहा था, प्रेयर्स हो रहे थे और मैं प्रेयर्स में बैठ गई। और मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ, मैं जहाँ मैं 2 weeks के लिए जो मैं गई थी वहाँ पर मेरा टूर अच्छा ही था, लेकिन मैं 1 week वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल थी। लेकिन 2nd week में जब मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अंदर ही अंदर बहुत नर्वस होते जा रही, क्योंकि जो आवाज़ें जो अपने को जो डिस्टर्ब करती है, जो हम लोग देखते हैं। और मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों से मैं मिली और मैं अंदर ही अंदर मैं नर्वस होते जा गई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मेरे अंदर से कुछ पावर चले गया, ऐसा होने लगा मेरे को और मैं बहुत डिस्टर्ब होने लगी। और मैं वहाँ पर कुछ बोली नहीं, मैं चुप ही बैठी और मैं महिमा से शेयर करती गई कि बेटा मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपना जेसीएफ में, यहाँ का फेलोशिप, ये सब मेरे को मैं महिमा से बोलते गई। और हम लोग यहाँ पर आ गए तो मैं 2nd डे जब मैं जॉब पर गई तो मेरे को वो आंटी बोली कि हाँ सलोमी क्या हुआ, तुम बहुत ही नर्वस दिख रही हो, बहुत ही टायर्ड दिख रही हो। तो मैं बोली हाँ, मैं कुछ तो हुआ नहीं मेरे साथ, मैं तो ठीक हूँ, मैं बीमार वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं थकी हुई हूँ। और वही बात मैं जब फ्राइडे यहाँ पर आई और मैं बेटे से बात करने लगी तो मेरे को परमेश्वर ने बेटे के साथ सुबह में ही शायद वो दिखाया था प्रेयर में मेरे लिए। और बेटा मेरे को बोला कि चाची मैंने ऐसे आपके बारे में देखा है, आप बहुत ही स्ट्रेस, आपको बहुत ही काम का लोड है और आप बहुत वीक दिख रही हो। और मैं बोली हाँ बेटा, मैं बहुत ही थक गई हूँ। और हम लोग थोड़ा बात करके हम लोग प्रेयर में बैठ गए। और जब हम लोग प्रेयर में बैठे तो क्योंकि एनिमी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के सामने आए, उसको पुकारे, क्योंकि हम लोग जब चुप बैठते हैं तो पत्थर भी बोल उठते हैं, है ना। तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें परमेश्वर के समीप आना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है। और जब मैं बैठ गई तो मैं बहुत कंफर्टेबल, मैं बेटे से जब बात करी तो मैं बहुत ही मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से कुछ बोझ हट गया। लेकिन जब मैं बैठी फिर से जब टेस्ट में क्या प्रेयर शुरू हो गई और जब बेटा जब प्रेयर में गया और मेरे लिए जब मैं मन में क्या प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर ने मुझे छूना है और मुझे चंगा करना है। क्योंकि मैं जब बैठी तो मेरे लेफ्ट के चेस्ट में, लेफ्ट साइड के चेस्ट में बहुत बड़ा बोले तो पावरफुल पेन आया
लेकिन मैं परमेश्वर से बात करने लगी, परमेश्वर को मैं पुकारने लगी, परमेश्वर को मैं परमेश्वर से मांगने लगी, परमेश्वर मुझसे बात करिए, मुझे छूइए, आपके बेटे के द्वारा मैं चंगाई दीजिए। और परमेश्वर ने, मैं ऐसा ही मन में बात कर रही थी तो मेरे बेटे ने मेरे नाम को लिया और सिस्टर किरण बोल के, जो जगह में पेन हो रहा है वहाँ पर आप हाथ रखिए बोल के प्रेयर किया। और मैंने वो विश्वास के साथ क्या किया, रिसीव किया। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के प्रॉमिसेस को अपने जीवन में अपनाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया। तो वो पेन को मैं, आप विश्वास करिए, उसी टाइम मेरा पेन चले गया। आमेन। उसी टाइम मेरा पेन चले गया और मैं अच्छा से अब महसूस करने लगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे नाम को लेकर परमेश्वर ने पुकारा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ आपको। क्या हम लोग यहाँ पर जो आते हैं, बैठते हैं और जब हम बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर की संगति से जब हम दूर हो जाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। मैंने ये मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम आप सबको मैं एंकरेज करती हूँ, जैसे फाउंडेशन के लिए, उसी के द्वारा हम आज खड़े हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को क्या किया है, चुना है। और मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े रहे क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। यीशु के नाम में क्या है, सामर्थ्य है। और हमारी जीवन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या करना चाहता है, उसकी महिमा को लेना चाहता है। क्योंकि जब हम भटक जाते हैं, हमारी डेली के लाइफ में जब हम गिर जाते हैं तो लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करता है। और मैंने ये मेरे पर्सनल लाइफ में देखा है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो परमेश्वर भी हमसे क्या होता है, दूर होता है। तो लेकिन हमें परमेश्वर में स्ट्रांग बनना है। हमारे जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के समीप आना है, उसके साथ हमें संगति करना है। और हम चाहते हैं जब भी हम अपने दुनियादारी में जब हम चलते हैं तो हम ठोकर खाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते हैं तो हमें बल मिलता है। और मैं एंकरेज करना चाहती हूँ, अपने डेली के लाइफ में हमें सुपर नेचुरल फेवर में परमेश्वर के साथ बढ़ना है। हमें परमेश्वर से क्या मांगना है, उसका प्रेजेंस मांगना है। परमेश्वर से हमें उसकी सामर्थ मांगना है क्योंकि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारी जीवन खाली है लेकिन परमेश्वर हमें उस महिमा से भरना चाहता है। इसलिए हमें हर पल हर टाइम पिता परमेश्वर से कनेक्ट रहना है ताकि हम गिरे भी फिर भी परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करे। हमारे ओट को हम खोलते हैं क्योंकि जब हम परमेश्वर के समीप आते तो एनिमी नहीं चाहती कि हम परमेश्वर के समीप आए। और जब भी हमें एनिमी हमारे जीवनों पर अटैक करती हो, वो फर्स्ट थिंग हमारे सोच पर अटैक करती है और सेकंड थिंग वो हमारे शरीरों पर, ताकि हम लोग कुछ भी न करना पाए। लेकिन जब हमें परमेश्वर ने भय की नहीं, हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य की आत्मा दी है। और मैं धन्यवाद देती हूँ जैसे फाउंडेशन के लिए आप सब इसमें जुड़े रहिए। और बहुत सारी टेस्टमनीज हम देख रहे हैं। फ्राइडे की फास्टिंग प्रेयर में हमने बहुत सारी, कल जो तेलुगु वर्शिप थी वहाँ पर हमने बहुत सारी टेस्टमनीज को सुना है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो काम करता है हमारे लिए। वो दिन रात अपनी आँखों को हमारी ओर लगाए रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, डरना नहीं है। हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा बल है। हम गिर भी जाते हैं फिर भी परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और मेरे स्पिरिचुअल बेटे के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसी के द्वारा उसने जब प्रेयर किया और मुझे चंगाई मिली, उसी के द्वारा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना
और मुझे जो पेन था चेस्ट में, वहाँ से मैं रिलीफ हो गई। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। हमें परमेश्वर के समीप आना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। जब भी हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमें आसानी से हमारे जीवन में मिलता है। इसलिए हमें परमेश्वर के फेवर में चलना है, हमारे परमेश्वर के काम में हमें आगे रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से हटना नहीं है, हमें उसके प्रेजेंस में बना रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और हमें धन्यवाद देती हूँ इस फेलोशिप के लिए कि जो कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया है। हमें परमेश्वर ने इस भीड़ से अलग किया है। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना है। हमारे जीवनों के द्वारा हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। हमें परमेश्वर से ऐसा बल मांगना है कि ताकि प्रभु हमें ऐसा यूज कर सके, बहुत सारी आत्माएं इस फेलोशिप के द्वारा, इस फाउंडेशन के द्वारा बढ़नी पाए और बच पाए। मैं ऑनलाइन के सभी हमारे फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि यही इस फेलोशिप से जुड़े रहिए, परमेश्वर का अनुभव हमारे डेली की लाइफ में देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। आमीन। थैंक यू।